गांव में रहने वाली एक सादा सी औरत जब बाजार गई तो एक झूठ का शिकार हो गई। जहां दुकानदार ने एक आम सी सब्जी को गैर मुल्की सब्जी कहकर उसे बेच दिया, और जब वो सब्जी पकी तो उसकी खुशबू और जायका दोनों ही बहुत अजीब से थे। आखिरकार वो औरत खामोश ना रही और उस दुकानदार के पास जाकर मुख्तलिफ सवाल करने लगी। तुमने झूठ बोलकर मुझे सब्जी क्यों बेची? क्या वाकई तुम्हारी सब्जियां गैर मुल्की हैं? ये सुनकर आखिरकार दुकानदार का फरेब सब पर आया हो गया। और ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए। ये कहानी गांव में रहने वाली एक औरत शमीम की है, जो सादा दिल थी, मगर उस दिन बाजार में एक झूठ ने उसकी सोच बदल दी और एक बड़े फरेब का पर्दा उसके सामने फाश हो गया। शमीम बीबी को देसी घी के पराठे बनाने का बहुत ही शौक था। उसका मानना था कि सादा खाना ही असल जायका होता है। इसी वजह से वो अक्सर दोपहर के खाने में देसी घी के पराठे बनाती थी। शमीम बीबी ने जब पराठों के लिए आटा गूंद लिया तो सोचने लगी कि क्यों ना आज देसी घी के पराठों के साथ कोई खास सब्जी बनाई जाए। बस फिर उसने अपनी खाली टोकरी उठाई और बाजार की तरफ चल पड़ी। शमीम बीबी जब बाजार पहुंची तो वहां हर तरफ शोर था। आवाजें, भाव ताव और ताज़ा सब्जियों की नुमाइश लगी पड़ी थी। तभी एक चालाक सब्जी फरोश ने शमीम बीबी को आते देखा तो कहने लगा, बीबी, आप मेरे ठेले से सब्जी खरीद लें, क्योंकि मेरी सब्जी आम नहीं है, ये बाहर के मुल्क से आई है। जायका लाजवाब होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बाहर के मुल्क से आई सब्जी का नाम सुनकर शमीम बीबी चौंक गई और सोचने लगी कि ऐसी बात तो पहले मैंने कभी नहीं सुनी। तभी उसके दिल में ख्याल आया, चलो आज कुछ नया आजमा लेना चाहिए। उस चालाक सब्जी फरोश ने शमीम बीबी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके ऐसा उलझाया कि उन्हें वहां ठेले पर पड़ी हुई आम सी सब्जी भी खास लगने लगी थी। आखिरकार शमीम बीबी उस चालाक सब्जी फरोश की बातों में आ गईं और उससे सब्जी खरीदकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सा शक था कि अगर उस आदमी ने मेरे साथ झूठ बोला हुआ तो क्या बनेगा। शमीम बीबी ने घर पहुंचते ही सबसे पहले अच्छे से सब्जियों को धोया और फिर उन्हें काटने लगी। सब्जियों का रंग तो ठीक लग रहा था, मगर खुशबू वैसी नहीं थी जैसी चिकनी चुपड़ी बातों में उस दुकानदार ने शमीम बीबी को बताई थी। अब जैसे ही उसने चूल्हे पर सब्जी को चढ़ाया ताकि जल्दी से सब्जी पक जाए और फिर पराठों की तैयारी की जाए, तभी सब्जी में से अजीब सी खुशबू आने लगी, जिसे देखकर शमीम बीबी का दिल उदास होने लगा कि मुझे लगता है कि सब्जी खराब है। खाना कुछ ही देर में पककर तैयार हो गया। इतने में शमीम बीबी का शोहर साबर भी घर आया और खाना खाने लगा। पहला निवाला लिया ही तो साबर गुस्से से कहने लगा, तुमने तो फोन पर बताया था कि तुम आज गैर मुल्की सब्जी बना रही हो देसी घी के पराठों के साथ, जिसका जायका लाजवाब होगा। मगर ये सब्जी तो मुझे गैर मुल्की तो क्या, ये तो आम भी नहीं लग रही। खाना पसंद ना आया तो शमीम बीबी का शोहर गुस्से से वापस अपनी दुकान पर चला गया। तभी शमीम बीबी सहन में बैठी सोच रही थी कि किस तरह उस सब्जी फरोश ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूंगी, उसका राज फाश करके ही रहूंगी। अगले दिन सुबह होते ही शमीम बीबी सीधा उस ठेले वाले के पास पहुंची और गुस्से से कहने लगी, हाँ भाई गैर मुल्की सब्जी बेचने वाले, तुम्हारी सब्जियां तो बाहर से आती हैं ना, यही कहकर कल तुमने मुझे घटिया सब्जी बेची थी। शमीम बीबी की बातें सुनकर वो चालाक सब्जी वाला बार बार बात बदलने की कोशिश करने लगा, मगर शमीम बीबी भी घर से वादा करके आई थी कि आज उस चालाक दुकानदार का राज फाश करके ही रहूंगी। अब शमीम बीबी ने गुस्से से उस सब्जी फरोश से कहा, मुझे जल्दी से बताओ आखिर सच क्या है, क्योंकि मैं जान गई हूँ तुम्हारी सब्जी गैर मुल्की बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर आस पड़ोस में जितने भी ग्राहक सब्जी खरीदने के लिए आए थे, वो भी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और वहाँ एक मजमा लग गया।
اب उस सब्जी फरोश ने अपने इर्द गिर्द जब हजूम देखा तो वो घबरा गया क्योंकि उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने एतराफ़ करते हुए बताया, बीबी, आप सच कह रही हैं, मेरी सब्जी गैर मुल्की नहीं है, मैंने बस बेचने के लिए झूठ कहा था। उस दिन के बाद वो चालाक सब्जी फरोश रोजाना अपनी सब्जी लिए बाजार में बैठा रहता और कोई ग्राहक उसे सब्जी खरीदने के लिए ना आता। तब उसे एहसास होने लगा कि वाकई झूठ का फायदा चंद लम्हों का होता है और अंजाम लंबा। अब शमीम बीबी ने दूसरे ठेले से सब्जी खरीदना शुरू कर दी और जब सब्जी को पकाती तो खुद से कहती, देसी पराठे के साथ जब सच्चाई से बनाई गई सब्जी का जायका होता है वो बेहतरीन निकलता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चमकदार बातों पर नहीं बल्कि अक्ल और सच पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि झूठ वक्ती फायदा तो देता है मगर अंजाम हमेशा उसका शर्मिंदगी बनता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.